ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 मार्च 2021। तो चलिए, आज प्यारे मीठे भगवान ने हमें क्या से समझाने दी, कौन सी बात पर हमें चलने को बताया और किस तरह से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे एक ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा। और वो ब्लॉटिंग पेपर कौन सी है, इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। मीठे बच्चे, हर एक के पाप सोखने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उनको याद करो तो पाप खत्म हो। देखा, बाबा ने आंसर दे दिया ना। सबके जन्म जन्म के जो हमने विकर्म किए हैं ना, उन सबको भस्म करने का ब्लॉटिंग पेपर फर्स्ट क्लास भगवान है, शिव है। देखो, शिव, उनका असल नाम शिव है, भगवान का नाम। और वो जब शिवा बन जाते हैं ना, तो ये हो जाती हैं शिव शक्तियाँ। मतलब शिव में ही शिवा समाया हुआ है। सारी शक्तियाँ शिव की अमानत है। और वो अमानत अभी बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। और वो बच्चे जन्म जन्म के जन्म मरण में आए हैं हिसाब किताब में, तो उनके बहुत सारे विक्रम चढ़े हुए हैं। तो उनको सोखने वाला, उनको समाप्त करने वाला ब्लॉटिंग पेपर है भगवान। तो यह बाबा हमें कह रहे हैं। और सब कुछ जानते बूझते भी आत्माओं से विकर्म चढ़ते ही रहता है। क्योंकि हम ना, कोई छोटी सी बात होती है ना, उसको बड़ी ही बात कह के उसको बड़ा 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 कह देते हैं। एक तो पहले ही उस बात में शक्ति कम थी, और यहाँ तक कि हम अपने तक सीमित नहीं रखते, हम अपने अपनों को भी फ़ोन से भी सबको बताते हैं। और जहाँ सब ने बोला करे बाप रे ये तो बड़ी बात है, तो क्या हुआ, उस बात का साइज बड़ा होता चला गया, लेयर पे लेयर चढ़ते गए। क्योंकि उस बात को ना प्राण प्रतिष्ठा मिल जाती है, मतलब वो जीवंत हो जाता है, एकदम शाश्वत हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? हमारे बोलने से ना। हमने जब कहा बहुत बड़ी बात, तो बढ़ता चला गया, सबकी एनर्जी से उसमें शक्ति मिलती चली गई। तो अब क्या करना है, हमें अपनी वोकैबुलरी चेंज करना है, बड़ी बात को भी छोटा बना देना है। जैसे चाहो तो पहाड़ को भी राई बना दें, और चाहो तो राई को भी पहाड़। क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास इज इन आवर माइंड, हमारे मन में है। तो हमें क्या करना है, डू नॉट फोकस ऑन द सिचुएशन, जस्ट फोकस ऑन आवर माइंड सेट। हम अपने माइंड सेट पर ध्यान दें कि हमने अपने माइंड को किस मोड में सेट किया है, बड़ी बात में या फिर छोटी सी बात। प्रश्न, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? उत्तर, आत्मा पर देह विमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है, भगवान को याद न कर उन आत्माओं को याद करती रहती है, एक दो को दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। देखा, देह अभिमान, इसको काफ़ी सारे नए बच्चे भी हैं तो उनके लिए इसको समझा दूंगी। देह, देह माना बॉडी, अभिमान कंसिस्टेंस। यदि हम बॉडी कंसिस्टेंस में रहेंगे ना, तो हमें आत्मा सोल कंसिस्टेंस की फीलिंग नहीं रहेगी कि वी आर सोल। ये भूल करके वी आर बॉडी, हम अपने आप को शरीर मान लेंगे। और जब शरीर मानेंगे तो शरीर के धर्म में टिक जाएंगे, और शरीर का धर्म ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, वेलापन। ये सब शरीर के की प्रॉपर्टीज़ है। आत्मा की प्रॉपर्टीज़ तो प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। उसमें रहेंगे तो हम सदा सेफ रहेंगे, सदा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। हर बड़ी बात को छोटी बात करके ब्लो एंड फ्लो करेंगे। तो वही है, जब हम बड़े देह अभिमान में आएंगे ना, तो इसका उसका फलाना ढिकना सब कुछ हमें समझ में आने लगेगा, सब कुछ दिखेगा। तो उससे बचना है। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में भी नहीं फंसता कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, हाँ इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी, या इसमें ये अच्छाई है। सारा दिन किसी की विशेषता ही सोचते रहना, क्या किया, उस देहधारी में हम फंस गए, उसके विचारों में, उसके संग में हम लग गए, ईश्वर को याद करना भूल गए। कोई भी चीज़ जब अति में जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसानकारक होता है। ये बात हम इस कथा से सुनेंगे। एक राज्य में एक नर्तकी थी, उसका नाम था सजनी। और
उसी राज्य में एक गवैया भी था। गायक, क्या कुछ नाम होगा उसका। तो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो गाता तभी था जब सजनी नृत्य करती थी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबको बहुत पसंद आता था और सभी लोग बहुत तारीफ करते थे, बहुत वाहवाही होती, इनाम भी मिलते थे, बड़ा अच्छा चल रहा था। तो एक बार की बात है, राजा के घर से उसके पास बुलावा आया गायक के पास, और बोला कि तुम्हें कल राज दरबार में गीत गाना है। तो बोला कि अच्छा, तो नृत्य भी होगा? नहीं, नृत्य नहीं होगा, सिर्फ गीत गाना है। तो इसको पूरा एकदम ये हो गया, क्योंकि वो जब वो नृत्य करती थी ना, तभी ये गा पाता था। वो उसे बहुत प्रेम करता था, उसके बगैर उसका गाना नहीं चलता था। वो नृत्य करती थी तो एकदम मस्ती से वो गाता था। तो उस जब राजा का खबरी आया, बोला कि नहीं, नृत्य नहीं होना, सिर्फ गीत होना है, तब इसका शौक लग गया, इसको शौक हो गया। और बोला कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, बिना नृत्य के मैं गीत कैसे गाऊंगा? और मैं गाता हूँ सजनी के लिए, मैं किसी और के लिए नहीं गा सकता। मैंने ऐसा साफ उसने बोल दिया। तो वो राजा का दूत को, उसको सेवक को बड़ा ये लगा, वो जाके सारा खबर राजा को बोला। राजा एकदम गुस्सा हो गया, राजा को तो एकदम लगा कि इसको तो हम फांसी सजा दे जाओ। मतलब इतना ज़्यादा राजा गुस्सा हो गया, मैं बुला रहा हूँ, कह रहा कि मैं नहीं गाता किसी के लिए। तो राजा का जो मंत्री था वो बड़ा समझदार था, उसने बोला कि अच्छा ये बात है, नर्तकी के लिए गीत गाता है, तो आप नर्तकी से ही बात करो। तो राजा ने जब उसको कहलवाया तो नर्तकी बोली ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। और उसने उससे बात किया कि तुमको कल नृत्य के बगैर राजा के यहाँ गाना गाना है। तो बोला कि अच्छा तुम कह रही हो, तो मैं ज़रूर गाऊँगा। और फिर वहाँ पे गीत गाया, और बहुत अच्छा गीत गाया, क्योंकि उसके मन में तो वही था कि सजनी ने बोला है मुझे, खूब अच्छा गीत गाया, लोगों को पसंद भी आया, राजा को भी पसंद आया, राजा ने इनाम भी दिया, खूब हवाई हुई। लेकिन जब सब लोग चले गए तो राजा उसको अपने पास बुलाया और बोला, देखो तुमने गीत तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुमने मेरी आज्ञा को टाला, मेरा कहा नहीं माना, बोला ऐसे वैसे के पास नहीं गा सकता, तो इसके लिए तुम्हें सजा में देश निकाला मिल रहा है। तो तुम अभी के बाद से यहाँ इस नगर में दिखने नहीं चाहिए। तो बोला कि सो मन ही मन तो राजा इतनी बड़ी सजा दे रहा है, लेकिन उसको कुछ खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि सजनी तो मेरे साथ है, मैं सजनी के साथ रहूँगा, सजनी को भी बोलूँगा मेरे साथ चलो। और वो बोला ठीक है, वहाँ से चला गया राजा के पास से, और सीधे गया सजनी के पास और बोला देखो देखो ऐसे हो गया, तो तुम सामान बांधो, चलो मेरे साथ। सजनी ने बोला ये क्या कर रहे हो, मैं कैसे जाऊँगी तुम्हारे साथ? तो क्यों, तो क्या मैं अकेले जाऊँगा? तो तुम तो मेरी साथी हो ना, मेरे साथ चलो। तो लेकिन नहीं, मैं यहाँ छोड़ के अकेले किसी दूसरे राज्य में मैं कैसे जा सकती हूँ? तो तुम ऐसा करो, राजा से जाके क्षमा मांगो, यहीं रहो। तो बोला कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं गया, राजा ने तो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहता, मेरे सर कलम कर देंगे। तो फिर मैं तो नहीं जाऊँगी। उसने साफ मना कर दिया। अब उसको काटो तो खून नहीं, देश से निकल गया, लेकिन उसकी हालत क्या होगी? न सजनी मिली, न राज्य मिला। क्यों? क्योंकि वो अति में चला गया था। यदि वो बीच बीच में नर्तकी के बगैर भी गाना गा लेता, हाँ, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना था। इसीलिए किसी भी चीज़ की अति में जाएंगे। बाबा ने बोला ना, नाम रूप में फंसना। वो अच्छाई में फंसा हुआ तो बहुत अच्छा नृत्य करती है, हाँ, बुराई तो नहीं करता था ना उससे, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें अच्छाई उसकी बस गई कि वो अपना सब काम तमाम कर लिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन एक लिमिट में रहे। गीत भी आज का है मुरली का, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, और शांति। बाबा कह रहे मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अब अपने को देख लो, कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते रहते थे कि हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, और ये तो तुम जानते हो कि आत्मा ही सारे पाप करती है, आत्मा में ही सारा लेखा जोखा छपता है, उसी के अनुसार आदमी को मतलब जन्म मिलता है, उसी संस्कार के हिसाब से। इसीलिए जो भी तुम्हारे अंदर दाग लगे हैं ना, उसके लिए एकमात्र ब्लॉटिंग पेपर है मेरी याद, मुझे याद करो। और परमात्मा की याद कैसे करेंगे हम? श्रीमद् मुरली सुनते रहो, मुरली का मनन करो, उसे धारण करो, और ईश्वर के सामने रहो, सम्मुख रहो, तो फिर सारा बेड़ा पार हो जाएगा।
अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, एक पिता की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बनना, देही माना आत्मा, आत्म अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर भगवान को याद करना है। अब सबको ब्लॉटिंग पेपर याद हो जाएगा ना, कि बाबा ने आज की वाणी में मुख्य पॉइंट जो बताया, ब्लॉटिंग पेपर, सभी के पापों को भस्म करने की वो एनर्जी, वो सब्जेक्ट। तो ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। तो अपनी अवस्था बनाने के लिए अपनी व्यवस्था कुछ ठीक करना होगा। तो क्या करेंगे, टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही खराब हो जाए, है ना। अंदर से टेंशन नहीं करना है, ऊपर ऊपर से, और उतना ही करना है जितना पानी में लकीर खींचते हैं, कितनी देर रहता है। और एक बात ये भी हम सब लोग जानते हैं ना, कि जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ काफ़ी देर तक टकटकी लगाए देखते रहते हैं, और जो हमारे लिए खुला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो वो भी वर्ष चला गया ना, क्योंकि निश्चित को छोड़कर हम अनिश्चित पे जा रहे हैं। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाबा के समीप लाओ। वरदानी मूर्त कैसे बनेगा, जब हम हर एक के लिए एकदम ऊंची ऊंची सम्मान की बात, वरदान की बात, सबकी दुआएं करेंगे, शुभ भावना से हम भरे रहेंगे। हाँ, अपनी नैनों में, दृष्टि में, वृत्ति में, वाणी में, संकल्प में हम हर एक के लिए गुड गुड फीलिंग रखेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। तो क्या होगा, हम बन जाएंगे वरदानी मूर्त। तो हम जो भी बोलेंगे ना वो पूरा होगा। और ये आत्माओं के अनुभव भी है, आत्माएं कह रही हैं कि आपकी दुआएं लगती है। क्यों, क्योंकि हमें कौन दे रहा है, परमात्मा दे रहा है, क्योंकि हम उनके राह पर है ना, उनकी श्रीमत पर है, और सेवा में मन लगाते हैं, सेवा का होना। क्योंकि जितनी आत्माओं की सेवा करेंगे ना, तो कमीशन किससे मिलेगा, बॉस से मिलता है ना। जितना भी हम सेल करेंगे गुड्स, तो उसके बदले में हमें कमीशन मिलता है। तो वही बात है, तो इसी को कहते हैं वरदानी मूर्त बनो और सभी निर्बल आत्माओं को भगवान के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता। ये बात तो सबको अब क्लियर हो रही है धीरे धीरे, कि आध्यात्म में जो पावर, आध्यात्म का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन। अब सबको ये लगे कि हमने आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को हमने नहीं पढ़ा। हाँ, हमने पढ़ा है कि आत्मा एक एनर्जी है, हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट है, स्टार है। आत्मा को देख नहीं सकते, वो इतनी सूक्ष्म है, ये हमारे बाल का भी हजारवां हिस्सा से भी कम की होगी। ये सब हमें पता है, मैटर के बारे में पता है। लेकिन आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कैसे शरीर धारण करती है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज होगी, ये नहीं पता, ये नहीं पता। क्योंकि हम सभी की आत्मा आज डिस्चार्ज हो रही है, हाँ, और हम थक जाते हैं। अब जैसे कि खाना ही खा रहे हैं, तो खाने के समय भी मन में जरूर व्यर्थ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, और ये सोच रहे हैं ना कि तला छना खा रहे हैं, और मन में ये रहा, ये खाने से तो मेरा वजन बढ़ेगा, मेरी तबीयत बिगड़ेगी, सोच रहे हैं, लेकिन उससे बच नहीं रहे हैं, वो चीज़ बंद नहीं कर रहे हैं, वो खाना नहीं छोड़ रहे, खाते ही जा रहे हैं। मतलब कि मन सोच रहा है कि ये गलत है, लेकिन जीवा, हमारे विचार उस चीज़ से हट नहीं पा रहे। हाँ, अब हम प्रसाद को कैसे खाते हैं, किस भाव से खाते हैं प्रसाद को, कि ये प्रसाद हमें शक्ति देगी, ये प्रसाद ईश्वर का भोग लगाया हुआ है,
ये हमारी हर शुभकामनाएं पूरी करेगी। इसीलिए तो माताएं बहनें को मंदिर में आती, प्रसाद मिलता है, 2-4 इलायची दाने, मिश्री, बादाम, कुछ भी मिलता है तो वो एक लेती है और सब बांध के ले आती हैं घर, ताकि अपने परिवार में बांटते हैं, ताकि सब शक्तिशाली बन जाए। क्योंकि वो जिस थॉट से लेना, वो थॉट वर्क करता है, थॉट में इतनी पावर है। तो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं ये समझ कर खाएं। सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दें, अन्न बनाने वाले, उपजाने वाले सबके लिए प्रार्थना करें कि उनके घर में कभी फांका नहीं रहे, कभी वो भूखे नहीं मरे, सदा भरपूर रहे। और फिर वो भोजन ग्रहण करें। तो कुछ भी खाएंगे, सादा भी खाएंगे तो वो हमें एनर्जी देगा। तो इस तरह से हम अच्छी अच्छी बातों से सबको भरे तो बन गए ना वरदानी मूर्त। और आत्मा का अध्ययन, ये ज्ञान, ये श्रीमत हमें कराती है। तो आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करेंगे तो जो भी हिम्मतहीन है उसको हिम्मत की टांग देकर चलाएंगे, है ना। जैसे कि जिसको मतलब टांग किसी कमज़ोर है, हाँ प्रॉब्लम है, तो उसको एक बगल में बैसाखी दी जाती है ना, तो ताकि वो चल पाए। उसी तरह से जो आत्मा कमज़ोर हो गई है, बिल्कुल मूर्छित हो गई है, उसके मन को हिम्मत की टांग दो एक्स्ट्रा, जिससे वो चले। और बाद में फिर वो टांग भी खत्म, वो अपने मन से चले, किसी दूसरे की नहीं चाहिए उसको। वो खुद इतना शक्तिशाली बन जाए कि वो भी सबको चलाए, सबको हिम्मत की टांग दे। कितनी बड़ी बात है। तो बन गए ना सभी वरदानी मूर्त। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। देखो, सफलता चाहिए सभी को, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? तो अपने परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन। सबसे पहले खुद का परिवर्तन, उससे हमारे जो संपर्क में आते हैं वो समझेंगे, हमारे बोल से हमारे संबंधों में सफलता आएगी, तो हम प्राप्ति स्वरूप सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।